तो पिछले क्लासेस में हम लोगों ने देखा था कि डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोगों ने फाइंड आउट किया। तो बताया था कि डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे उसमें दो केस हम लोगों को करना है। पहला केस हम लोग करना था एक्सियल लाइन पर और दूसरा केस हम लोग करना है इक्वेटोरियल लाइन पर। मतलब कि जब हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन डाइपोल के पैरेलल हो, मतलब थीटा 0 डिग्री हो, जिसको एक्सियल लाइन कहे थे, या इन डाउन पोजीशन हम लोगों ने कहा था। दूसरा आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर हो, डाइपोल के परपेंडिकुलर अगर हो कोई पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, कोई टेस्ट चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। ओके, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे डाइपोल के कारण इक्वेटोरियल लाइन पर। कहां पर फाइंड आउट करेंगे? इक्वेटोरियल लाइन पर। तो जिस तरह से एक्सियल लाइन समझे थे उसी तरह से हम लोग इक्वेटोरियल लाइन भी समझे। तो इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं कि जो हमारा डाइपोल है, सपोज करो कि यही माइनस और यही प्लस डाइपोल बन गया, तो जो लाइन दोनों को ज्वाइन कर रहा है माइनस को और प्लस को, इसके लेंथ के परपेंडिकुलर जो हमने लाइन ड्रॉ किया, लाइन ड्रॉइंग इट्स लेंथ टू इट्स परपेंडिकुलर टू द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस इज कॉल्ड इक्वेटोरियल लाइन। तो आप देख सकते हो कि इसके सेंटर पर है, मतलब बीचों बीच है, और इस लाइन पे क्या है? ये लाइन परपेंडिकुलर है। तो जब मैं बताया था कि एक्सियल लाइन का मतलब क्या हुआ कि लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू चार्जेज, उस लाइन को हम लोगों ने कहा था एक्सियल लाइन। और लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेज के लेंथ के परपेंडिकुलर जो लाइन ड्रॉ करेंगे उसको हम लोग कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन। तो जो इक्वेटोरियल लाइन है वो कैसा है? परपेंडिकुलर है। तो जैसे ही आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो डाइपोल के कारण इक्वेटोरियल लाइन पर, इसका मतलब होगा कि जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो कैसा? परपेंडिकुलर और इसके सेंटर पर। ओके, इसी का दूसरा नाम है ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। जैसे उसका नाम था इन ऑन पोजीशन, इसका नाम है ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। तो ध्यान दें, हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए point, electric field intensity at a point on an electric dipole at an equatorial line और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। ध्यान दीजिए, ये हमारा हेडिंग है कि हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है डाइपोल के कारण। कहां पर? इक्वेटोरियल लाइन पर। इक्वेटोरियल लाइन का एक दूसरा नाम है ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। ओके, तो आप ध्यान दें कि चूंकि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है इक्वेटोरियल लाइन पर, तो अभी मैं बताया कि इक्वेटोरियल का मतलब क्या हुआ
कि जो हम डाइपोल लेंगे उसके सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन जो ड्रॉ करेंगे उसी को हम लोग कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन। मतलब कि यहाँ पर थीटा कितना होगा 90 डिग्री। थीटा कितना होगा 90 डिग्री। तो सबसे पहले आप डाइपोल बनाइए, -q + q, इसका लेंथ कितना हो जाएगा, डाइपोल है था पिछले क्लास में बताए थे 2l। अब कहता है इक्वेटर पर तो जो इक्वेटोरियल लाइन ड्रॉ करेंगे वो इसके परपेंडिकुलर और कहां पर, सेंटर पर, बीचों बीच। यहीं पर हमारा कोई पॉइंट P है जहां पर टेस्ट चार्ज Q0 है। ओके, अब ध्यान दोगे बेटा कि सेंटर से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी L, तो E भी दूरी कितना हो जाएगा L + L 2l। डाइपोल का लेंथ होता है क्या 2l। जो P से ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं मान लो उसकी दूरी कितनी है R। कितनी दूरी है R। अब देखो AB+ और इस पॉइंट P पर जो हम लोग टेस्ट चार्ज लिए हैं वो भी क्या है प्लस। तो ये प्लस प्लस को क्या करेगा, रिपेल करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर लगेगा। लेकिन ये है माइनस और ये है प्लस, तो इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो देखिए इसके द्वारा लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो मान लो इसको हम लोग कह दे रहे हैं E+। अब देखिए E+ और E-, तो E कहां लगाएगा, इधर लगाएगा, तो इसके द्वारा अट्रैक्शन होगा, तो E हो गया E-। एकदम ध्यान से देखेंगे ये प्लस वाला इस टेस्ट चार्ज पर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, चूंकि E+ और E+ तो क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर हो जाएगा। ओके, कल भी हम लोगों ने देखा था एक्सियल लाइन पर भी कि एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड अवे था, एक बार टुवर्ड्स था। अब यहाँ ध्यान देना पड़ेगा आपको। मान लो ये एंगल जो बनाया, ये एंगल है थीटा और ये भी एंगल कितना है, थीटा। ओके, अब आप ध्यान दीजिए कि इस पॉइंट P पर, कहां पर, पॉइंट P पर दो फील्ड साइमल्टेनियसली एक्ट कर रहा है। आप देखिए एक ही सा प्लस वाला इधर इसको करेगा और माइनस वाला इधर, प्लस वाला इधर, माइनस वाला इधर। तो क्या इन दोनों चार्जेस के द्वारा लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा या इस डायरेक्शन में होगा या कहां होगा? इस डाइपोल के कारण इस पॉइंट P पर जो टेस्ट चार्ज हम लोगों ने Q0 रखा है, तो प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E+ इधर, माइनस के कारण E- इधर। तो इस पॉइंट P पर साइमल्टेनियसली एक ही साथ दो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रहा है। तो जब बताया कि आपको वेक्टर में कि जब दो फोर्स, दो वेक्टर, दो इलेक्ट्रिक फील्ड साइमल्टेनियसली किसी पॉइंट पर एक्ट करेगा, तो इन दोनों के द्वारा लगने वाला नेट इलेक्ट्रिक फील्ड न इधर होगा न इधर होगा, क्या करेगा, डायगोनली पास करेगा। इसका मतलब कि इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां लग जाएगा, इधर। क्यों? क्योंकि जब दो इलेक्ट्रिक फील्ड साइमल्टेनियसली किसी पॉइंट पर एक्ट करता है, तो उसके कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नेट फोर्स होगा,
वो डायगोनली शिफ्ट करता है। आपको वेक्टर में पढ़ाया गया होगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्रायंगल लॉ में भी दो ही वेक्टर को जोड़ा जाता है और पैरेललोग्राम लॉ में भी दो ही वेक्टर को जोड़ा जाता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि ट्रायंगल लॉ में दो वेक्टर अलग अलग डायरेक्शन में डायरेक्टेड होगा, लेकिन पैरेललोग्राम लॉ में दो वेक्टर एक ही पॉइंट पर एक्ट करेगा। जैसे देखिए E प्लस और E माइनस दोनों एक ही साथ पॉइंट P पर लग रहा है, तो जब दो फोर्सेस एक ही पॉइंट पर एक्ट करे एक ही साथ, वहां पर पैरेललोग्राम लॉ का इस्तेमाल करते हैं। तो पैरेललोग्राम लॉ में जैसे ही दो फोर्स दो फील्ड एक साथ रहेगा, तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, वो डायगोनली पास कर जाएगा, मतलब दोनों के बीचों बीच। ओके, क्लियर? अब ध्यान दो, जब हमारा रिजल्टेंट ई हो गया तो इसके पैरेलल एक यहां ड्रॉ कर दो और इसके पैरेलल एक वेक्टर यहां ड्रॉ कर दो। देखिए, तो इसके पैरेलल यहां तो E माइनस, तो ये कितना हो जाएगा E माइनस, और E प्लस, तो ये कितना हो जाएगा E प्लस, थीटा थीटा, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा 2 थीटा, कितना हो जाएगा 2 थीटा। अब ध्यान दीजिए, अब देखिए तो दो को ट्रायंगल बन गया क्या? ध्यान दीजिए, दो को ट्रायंगल बन गया। अब कोई भी ट्रायंगल तुम उठा लो, P D C, वो तो माने लिए हैं P D C A B, P है ये है F माइनस। तो आप देख सकते हैं कि PDC या PDF दो सिमिलर ट्रायंगल बना, तो पैरेललोग्राम लगा। एक बार E प्लस निकालो, एक बार E माइनस निकालो, तो E ना निकल जाएगा, निकल जाएगा ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए, मैं फिर से बता रहा हूं। हमने AB कोई डायपोल लिया, इसके सेंटर पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जो कितनी दूरी पर है, R दूरी पर। कितनी दूरी पर? R दूरी पर। तो आप देख लो बाबू, अब जिस चार्ज के द्वारा तुम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे उसी का दूरी ना चाहिए, तो इस प्लस Q के कारण इस Q0 पर निकालोगे, तो यहां से यहां तक का दूरी हमको है दिया हुआ, नहीं निकालना पड़ेगा। क्या माइनस Q से यहां तक का दूरी दिया हुआ है? नहीं निकालना पड़ेगा। तो जो दूरी E वाला होगा दूरी वाला होगा। तो आप देख सकते हैं कि थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, आई 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, परपेंडिकुलर का लंब का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। एक दूरी हमको मिल गया, कितना हो गया दूरी? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं P से B की दूरी, तो PB किसके बराबर है? PA के बराबर है। ये दूरी मिल गया हमको, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस कितना? L स्क्वायर। ओके, तो डायग्राम में आई थिंक समझ में आ गया होगा, कहीं परेशानी नहीं होगा। ध्यान देंगे इधर। अब देखिए यहां पर सेम उसी तरह से डेरिवेशन इसका भी करेंगे। तो लिखेंगे क्या? consider an electric dipole having charge plus Q and minus Q. Okay. Draw a perpendicular PO at the center of an electric dipole. Okay. Let Q
Q naught be the base charge placed at point P at a distance smaller, at a distance smaller from the point O से R दूरी पर हम प्लेस किया है किसी बेस चार्ज किसको Q नॉट, किसको प्लेस किया है Q नॉट। अब ध्यान देंगे तो एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेते हैं प्लस Q के कारण, और एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं माइनस Q के कारण। तो निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज, तो इसको E प्लस मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 1/4πε0 Q अपॉन, देखिए ध्यान दीजिए, इनके बीच की दूरी, तो इनके बीच की दूरी कितना है r² प्लस l², तो लिख दोगे अंडर रूट r² प्लस l² का कितना होल स्क्वायर, ये लिखेंगे। अब ध्यान दो किसके लॉन्ग, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो लॉन्ग PF, इसके लॉन्ग PF के लॉन्ग, तो हो जाएगा लॉन्ग कहां PF, डायरेक्शन के साथ हम लिखिए, तो E प्लस कितना हो जाएगा बेटे 1/4πε0 Q अपॉन स्क्वायर से रूट खत्म, तो कितना हो जाएगा r² प्लस l², ये लॉन्ग कहां ये लॉन्ग PF, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए प्लस Q के कारण हम लोग लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिए, क्योंकि हमको E निकालने के लिए E प्लस चाहिए और क्या चाहिए E माइनस चाहिए, तो E प्लस निकल गया, आप निकालते हैं E माइनस। Similarly, electric field intensity at point P due to minus Q charge, किसके कारण माइनस Q चार्ज के कारण, तो E माइनस, देखिए माइनस का चाहिए है यही ना दूरी, तो जो दूरी किसका PB का, वही दूरी किसका PA का हो जाएगा, क्योंकि जो इक्वेटर डालो वो इक्वेटोरियल का है, परपेंडिकुलर उसके सेंटर पर है, तो दूरी सेम हो जाएगा। तो 1/4πε0 Q अपॉन अंडर रूट r² प्लस l² का होल स्क्वायर, ये लॉन्ग कहां PC, इधर ना, ये लॉन्ग PC, तो E माइनस हो जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन r² प्लस l², ये लॉन्ग कहां PC, स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, तो हमको क्या मिल गया, हमको E निकालने के लिए चाहिए E प्लस और क्या चाहिए E माइनस चाहिए, E प्लस और क्या चाहिए E माइनस चाहिए, तो
तो आप हम यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल देते हैं, क्योंकि हमको E प्लस और E माइनस दोनों निकल गया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए इसको, तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखे हैं तो देखिए यहाँ E प्लस जो हमको मिला वो मिला 1/4πε0 Q अपॉन RS स्क्वायर पर। हमें डाल दिया क्वेश्चन नंबर पहला है। एलॉन्ग कहाँ था? एलॉन्ग PF, इक्वेशन फर्स्ट आया था, और E माइनस आया वो 1/4πε0 Q अपॉन RS स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। एलॉन्ग कहाँ था? E P। आप यहां एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि जो मैग्नीट्यूड E प्लस के कारण आया वही मैग्नीट्यूड E माइनस के कारण भी आया है, केवल डायरेक्शन क्या है अलग अलग है। एक है PF के लॉन्ग मतलब इधर, और एक है PC के लॉन्ग मतलब कहां है? इधर। मैग्नीट्यूड में कहीं कोई अंतर नहीं है। तो हम लोग यहां क्या लिखेंगे? नाउ the net electric field intensity at point P due to an electric dipole is E। अब ध्यान दीजिए, हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, एरो का साइन हटा दिए हैं, तो अंडर क्या लिखोगे? E स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर माइनस प्लस 2E प्लस E माइनस cos थीटा के यहाँ पर कितना लिखोगे? 2 थीटा। यहां से यहां तक एंगल कितना बना हुआ है? 2 थीटा। तो अब यहां ध्यान देना बेटा कि जो वैल्यू मतलब कि मॉड E प्लस बराबर मॉड किसके है? E माइनस। जो मैग्नीट्यूड प्लस Q के कारण जो डेवलप किया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उतना ही मैग्नीट्यूड का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी माइनस के कारण डेवलप किया, केवल क्या अलग है? डायरेक्शन। तो हम यहां क्या निकाल रहे हैं? मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड जब निकाल रहा है तो डायरेक्शन से है कोई मतलब? तो देखिए, तो मैं लिखा हूं मॉड E प्लस बराबर मॉड E माइनस। तो आप प्लस को हटा के चाहे तो E माइनस लिखो, चाहे माइनस को हटा के क्या लिखो? प्लस लिखो। तो हम क्या लिख देंगे? E बराबर लिख देंगे E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर प्लस 2E प्लस cos 2 थीटा। अब ध्यान दीजिए इधर E स्क्वायर प्लस जोड़ दीजिए 2E स्क्वायर प्लस E प्लस इंटू E प्लस 2E स्क्वायर प्लस। तो अब यहां ध्यान दोगे बेटे, क्या हो जाएगा? तो E बराबर बहुत ही छोटा पड़ जाता है। क्या हो जाएगा? इन दोनों को जोड़ दीजिए तो हो गया 2E स्क्वायर प्लस E प्लस इंटू E प्लस, तो कितना हो जाएगा? 2E स्क्वायर प्लस cos 2 थीटा। ओके, 2E स्क्वायर प्लस को कॉमन निकालेंगे तो E इक्वल टू अंडर रूट 2E स्क्वायर प्लस, यहां बच गया 1, यहां कितना बच गया? cos 2 थीटा बचेगा। अब आप फॉर्मूला पढ़े होंगे 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा। तो पहला फॉर्मूला 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर कितना होता है?
2 cos स्क्वायर थीटा। तो हम यहां से 1 प्लस cos 2 थीटा को हटा सकते हैं और हटा करके डाल सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा। तब क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2e स्क्वायर प्लस इंटू 1 प्लस cos 2 थीटा के यहाँ पर 2 कितना cos स्क्वायर थीटा। अब यहां ध्यान दीजिएगा 2 इंटू 2 4, तो E आ गया कितना हमारा अंडर रूट 4e स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा होगा 2 इंटू 2 4। अब देखिए 4 का रूट 2, e स्क्वायर का रूट e और cos स्क्वायर का रूट कितना 4 का रूट 2, स्क्वायर से रूट खत्म, e स्क्वायर से रूट खत्म तो cos 2e प्लस cos थीटा। अब ध्यान दीजिएगा इधर हमारा e प्लस का वैल्यू आया हुआ है तो हम क्या लिख सकते हैं, और बेटा एकदम बढ़िया समझिए, कहीं दिक्कत होगा बोलेंगे। तो e प्लस का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, एक वैल्यू है। तो e बराबर कितना आ गया 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर इंटू cos थीटा है। अब देखिए कि भाई cos थीटा, तो कोई भी ट्रायंगल से, इस ट्रायंगल से चाहे इस ट्रायंगल से, किसी भी ट्रायंगल से आप cos थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। आप इस ट्रायंगल से PAO या PBO, आप किसी भी ट्रायंगल से cos थीटा का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ट्रायंगल किसमें, POB में, ट्रायंगल POB में, तो cos थीटा इज इक्वल टू थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर 90 दिशा में हाइपोटेनस, एक क्या हो गया बेस, तो कितना हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनस, तो l अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस कितना l स्क्वायर। cos थीटा को मिल गया। अब cos थीटा को हम वैल्यू पुट करो तो e हो जाएगा 2 इंटू q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या इसको ऐसे लिखना है 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर इंटू l अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर के पावर 1/2 रूट हटा दिए। अब देखिए क्या हो जाएगा, e बराबर देखिए 2 यहां है a, यहां है q, तो q इंटू 12 को क्या कहते हो, p कहते हो। q इंटू 12 को क्या कहते हैं, p कहते हैं बाबू। तो देखिए तो e कितना आ जाएगा, q और 12 खत्म, आ गया p, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन, देखिए इसका कुछ नहीं था पावर 1 और इसका 1/2, तो जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर के पावर 3/2, इसका पावर 1/2, इसका पावर कितना 1, तो 1 प्लस 1/2 3/2। तो हमारा मिल गया कहां पर, इक्वेटर पर का फॉर्मूला कि E बराबर होता है इक्वेटर पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर के पावर 3/2। अब यहां भी ध्यान दीजिएगा, यहां भी अगर कंडीशन लगा दे, नोट करके लिखेंगे यहां पर भी नोट,
इफ आर वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, अगर आर काफी काफी बड़ा हो, किससे? इससे बड़ा हो, एल से, देन एल कैन बी नेग्लेक्टेड। तो ए को क्या करेंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे। तब देखिए ई इक्वेटर पर कितना हो जाएगा बाबू? 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस 0 की पावर 3/2। तो ई इक्वेटर पर हो गया 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2। इसका बेस से इसका पावर खत्म। तो क्या मिला हमको? ध्यान दीजिएगा कि काफी काफी बड़ा है तो मिल गया हमको ई इक्वेटर पर मिल गया 1/4πε0 क्यू अपॉन कितना? सॉरी क्यू नहीं, पी ना आया था हमारा, क्यू बिल्कुल पी था ना, तो यह गया इतना P/R। अब यहां ध्यान दीजिएगा दोनों में क्या आपने ऑब्जर्व किया कि अगर हम एक्सिस पर निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो मिलता है 2P/R3, लेकिन जब हम इक्वेटर पर निकालते हैं तो क्या मिला? उसका आधा। क्या मिला उसका? 1/4 तो एक्सिस पर भी, R3 वहां भी, यहां केवल एक्सिस पर मिला था 2P, इक्वेटर पर क्या मिला? V। क्या मिला? V। तो आपने क्या देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम निकाल लिए इक्वेटोरियल लाइन पर, किसके कारण? डाइपोल के कारण। किसके कारण? डाइपोल के कारण। तो हमारा ई इक्वेटोरियल मिला 1/4πε0 P/R² प्लस L² के पावर 3/2। लेकिन अगेन मैं बता रहा हूं कि फिर से कंडीशन हो गया कि अगर R काफी काफी बड़ा हो, एक पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन काफी काफी बड़ा हो, किससे? एल से, तो हम अगेन एल को नेग्लेक्ट कर देंगे। तब हमारा कंडीशन मिलेगा ई इक्वेटोरियल 1/4πε0 P/कितना? R3। कितना मिलेगा? R3। अब देखिए, हो सकता है किसी बच्चे को डायग्राम समझने में दिक्कत होगा, तो हमको बताइएगा, मैं पुनः डायग्राम बता दूंगा। ऐसे हम फिर से बता दे रहे हैं कि हमने डाइपोल लिया प्लस और माइनस, जो कल भी बात किए थे। तो प्लस वाला क्या करेगा? इस पॉजिटिव चार्ज के साथ इधर फोर्स लगाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो गया? यहाँ पर फील्ड का डायरेक्शन इधर हो गया। अब ये माइनस क्यू वाला इस प्लस क्यू नॉट में लगाएगा, तो माइनस प्लस में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, तो ई माइनस का हो जाएगा? इधर हो जाएगा। तो जब साइमल्टेनियसली इस पॉइंट P पर ई प्लस और ई माइनस लग रहा है, तो जब साइमल्टेनियसली किसी पॉइंट पर एक्ट करेगा, तो वेक्टर में पढ़े थे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कि जैसे ही किसी पॉइंट पर दो फील्ड एट ए टाइम एक्ट करेगा, तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डायरेक्टली क्या करेगा? पास कर जाएगा, मतलब दोनों के बीचों बीच पास कर जाएगा। और यही हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है ई प्लस और ई माइनस के कारण। तो चूंकि नामे है पैरेललोग्राम, तो इसके पैरेलल यहां रख दीजिए और इसके पैरेलल यहां रख दीजिए, तो देखिए ई प्लस तो भी हो गया ई प्लस, ई माइनस तो भी क्या होगा? ई माइनस। अब चूंकि एंगल थीटा थीटा, तो ई प्लस और ई माइनस, तो ये है ई माइनस, ये है ई प्लस, तो दोनों के बीच क्या होगा? 2 थीटा। देखिए यहाँ पर मैं लिखा हूं 2 थीटा। तो चूंकि रिजल्टेंट निकाल के दो ट्रायंगल बन गया ना, अब कोई भी ट्रायंगल को उठा लो, पैरेललोग्राम लगा दो, तो ई बराबर क्या हो जाएगा? √e² प्लस e² माइनस प्लस 2e प्लस e माइनस cos थीटा। थीटा की जगह कितना है? 2 थीटा, तो cos 2 थीटा। तो हमको जरूरत पड़ा ई माइनस निकालने का और ई प्लस निकालने का, तो ई प्लस निकाल लिए और ई माइनस निकाल लिए। और मैं बार बार पिछले क्लास में बोला हूं कि जो चार्ज लोगे और जहां पर निकालना है वही हमको दूरी चाहिए। ई आर नहीं ले लेंगे, ये नहीं ले लेंगे, हमको यहां से यहां दूरी और ई वाला लाइन चाहिए।
तो देखो थीटा दे दिया है तो थीटा के साथ परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री तो 90 डिग्री साथ हाइपोटेनस, तो बेस और परपेंडिकुलर दिया तो हाइपोटेनस नहीं कर लेगा। तो यहाँ से हम निकाले r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, सेम दूरी भी है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर बेस, तो हाइपोटेनस यहाँ भी कितना होगा अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तब हम यहाँ से e प्लस निकालेंगे और e माइनस निकालेंगे, और जब e प्लस और e माइनस निकल गया तो जो हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी e वाला फार्मूला था उसमें हम वैल्यू पुट किए, और वैल्यू पुट करके आगे जब प्रोसीड किए तो हमको मिला e इक्वेटर पर इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायपोल इलेक्ट्रॉन मिला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर के पावर 3/2। यही ध्यान दीजिए यहाँ प्लस मिला है लेकिन एक्सियल लाइन पर क्या मिला था माइनस, क्या मिला था माइनस r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर जब कंडीशन लगाया कि r काफी बड़ा है तो l को नेगलेक्ट कर दिए तो आ गया e इक्वेटोरियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई कितना r। तो अब याद रखने के लिए आपको क्या है कि भाई एक्सिस पर सारा चीज से 2p बाई r क्यूब और इक्वेटर पर उसका आधा p बाई r। ओके तो हम लोग बताए थे कि दो केसेस हम लोग करना था डाइपोल के कारण, एक इक्वेटर पर और दूसरा कहां एक्सिस पर। एक्सिस पर मतलब थीटा 0 डिग्री और इक्वेटर पर मतलब थीटा कितना 90 डिग्री। क्लियर? तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, और ये दोनों इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, डेरिवेशन भी देता है तो देखेंगे। आई थिंक कि समझ में आया होगा, अगर नहीं आया होगा तो कमेंट करेंगे। ओके ठीक है, देन हम लोग जो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे वो जनरल केस निकालेंगे डाइपोल का, और देखिएगा यही दोनों केस उसमें भी आएगा जिसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो इसकी बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।